बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द थायराइड ग्लैंड। क्योंकि हम मेमिलियंस ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, मेमिलियन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा था डिटेल के साथ पैचोटी ग्लैंड के बारे में और पैनियल ग्लैंड के बारे में। तो आज हम देखने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ठीक है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है, लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड इन द नेक रीजन एंड एंटीरियर टू द ट्रैकिया। कहाँ पर मौजूद होता है, नेक रीजन के अंदर एंड एंटीरियर ऑफ ट्रैकिया, एंटीरियर टू ट्रैकिया। तो ये इसकी क्या होती है लोकेशन, मतलब ये नेक के अंदर पाया जाता है और कहाँ पर पाया जाता है, एंटीरियर टू द ट्रैकिया। ये क्या होता है, मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड जो होता है, ठीक है, नेक रीजन के अंदर और कहाँ पर मौजूद है, ट्रैकिया। ठीक है, तो अगर हम इनके हार्मोन्स की बात करें कि ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, अगर हार्मोन्स देखें तो ये दो तरह के, दो मेजर हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है ना, एक जो है कौन सा होता है, थायरॉक्सिन। पहला कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये थायरॉक्सिन। या इसे हम क्या नाम देते हैं, T4 का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, T4। थायरॉक्सिन जो है, क्योंकि इसके अंदर जो है नंबर ऑफ आयोडीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो 4 पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या नाम देते हैं, T4 का नाम भी देते हैं। एक और मौजूद होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ट्राईआइडो थायरोनीन, ट्राईआइडो थायरोनीन। जैसे हम क्या कहते हैं, T3 भी कहते हैं। जैसे हम क्या नाम देते हैं, T3 का नाम देते हैं। तो ये दो मेजर हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन और थायरोनीन। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, T4 कहते हैं थायरॉक्सिन को, और ट्राईआइडोथायरोनीन को हम क्या नाम देते हैं, T3 का। इसे हम T3 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ आयोडीन है वो 3 होते हैं और थायरॉक्सिन के अंदर नंबर ऑफ आयोडीन 4 होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, T4 कहते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, ये जो दोनों जो हार्मोन्स हैं क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल द ग्रोथ। ठीक है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इसके साथ साथ डेवलपमेंट को भी, और किस चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेस को। आल्सो कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को। इसके साथ साथ आल्सो कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट, और किस चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये मेटाबॉलिक रेट को भी क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इनके क्या है, मेजर फंक्शन है थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनीन। ठीक है ना, ये क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल किस चीज को कर रहे होते हैं, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और मेटाबॉलिक रेट को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इनके क्या थे, मेजर फंक्शंस थे। ठीक है ना, तो इन दोनों हार्मोन्स के अलावा, ठीक है ना, थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनीन के अलावा एक और हार्मोन भी खारिज करते हैं, जिससे हम क्या नाम देते हैं, कैल्सिटोनिन का। क्या नाम देते हैं, कैल्सिटोनिन। ठीक है ना, एक और हार्मोन खारिज करते हैं जिससे हम क्या नाम देते हैं, कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है, इट रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ, या इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस। ये क्या कर रहा है, कैल्शियम आयंस की अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ये क्या कर रहा होता है, कैल्शियम आयंस की मिकदार को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है ना, ये जो कैल्शियम आयंस जो है इसको कौन कंट्रोल करता है, कैल्सिटोनिन। अगर इनकी मिकदार बढ़ रही है, कैल्शियम आयंस की अंदर ब्लड की क्या है मिकदार बढ़ रही है, तो ये क्या कर देता है, कैल्शियम आयंस को डिपॉजिट करा देता है किसके अंदर, बोन्स के अंदर। ठीक है ना, बोन्स के अंदर क्या कर देगा, कैल्शियम आयंस को क्या कर देगा, डिपॉजिट करा देगा। अगर कैल्शियम आयंस की अमाउंट क्या है ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो जो कैल्शियम आयंस जो है ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है किसके अंदर, बोन्स के अंदर। उस वक्त तक इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है जब तक ये होम्योस्टेटिक लेवल तक नहीं पहुंच जाती। जब ये होम्योस्टेटिक लेवल तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद कैल्सिटोनिन को क्या कहता है, सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड, ताकि इसकी अमाउंट को क्या किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके। उसके बाद कैल्सिटोनिन की अमाउंट क्या हो जाती है, ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाती है। अगर कैल्शियम आयंस क्या है, कम है, तो फिर ये क्या होती है, इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये बढ़ रहे हैं, फिर कैल्सिटोनिन की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो था थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, हमने देखा है, इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा है, नेक के अंदर मौजूद होता है, ट्रैकिया के अंदर मौजूद होता है। दो मेजर हार्मोन्स खारिज करता है, थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनीन। थायरॉक्सिन को क्या नाम देते हैं, T4 का, ट्राईआइडोथायरोनीन को क्या नाम देते हैं, T3 का। दोनों जो है मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल कर होते हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेस को,
इसके साथ साथ मेटाबॉलिक रेट को भी क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन पाया जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कैल्सिटोनिन का। ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस की अमाउंट को क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या कर रेगुलेट कर रहा है। अगर कैल्शियम आयंस की अमाउंट बढ़ रही है तो फिर क्या करता है, बोन्स के अंदर इनको डिपॉजिट कर देगा, और एक होमियोस्टेसिस लेवल तक जब इनकी अमाउंट का पहुंच जाती है तब ये क्या करता है, सिग्नल देता है, कैल्सिटोनिन की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड का एक और हम ग्लैंड पढ़ लेते हैं आज, पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम देते हैं उसे हम, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, एक और ग्लैंड है जिसे हम क्या नाम देते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड का। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। अगर इसका साइज की बात करें, साइज इनका कितना होता है, स्मॉल होता है। कितना होता है, स्मॉल इन साइज, लाइक द साइज ऑफ पी, लाइक द साइज ऑफ पी। कि मटर के एक दाने की तरह का क्या होता है, साइज होता है। ठीक है ना, पैराथायराइड ग्लैंड है, एक टाइनी स्ट्रक्चर है, स्मॉल साइज का होता है। मटर के दाने के साथ इनका साइज क्या होता है, मिलता जुलता है, सिमिलर होता है। ठीक है ना, तो ये कहां पर मौजूद होता है, प्रेजेंट इन द लोब्स ऑफ थायराइड, प्रेजेंट इन द लोब्स ऑफ थायराइड। ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड के क्या होते हैं, लोब्स मौजूद होते हैं। तो उन लोब्स के अंदर क्या भी होता है, पैराथायराइड ग्लैंड भी क्या होता है, मौजूद होता है। क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, मटर की तरह, दाने की तरह होता है। तो ये कहां पर मौजूद है, लोब्स के अंदर, थायराइड ग्लैंड के लोब्स के अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है। तो एक हार्मोन, अगर इसकी बात करें कि ये कौन सा हार्मोन खारिज करता है, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन खारिज करता है, पैराथार्मोन। ठीक है, इसके लिए जो हार्मोन खारिज करेगा उसे हम क्या नाम देते हैं, पैराथार्मोन का। क्या नाम देते हैं, पैराथार्मोन। ठीक है ना, ये जो हार्मोन खारिज करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पैराथार्मोन। अब पैराथार्मोन का काम क्या होता है, इट आल्सो रेगुलेट कैल्शियम आयंस। ठीक है ना, किसको कंट्रोल कर रहा होता है, कैल्शियम आयंस को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ फॉस्फेट आयन को, और किस चीज को ये कंट्रोल कर रहा होता है, फॉस्फेट आयन को भी क्या कर रहा होता है। ठीक है ना, फॉस्फेट आयन को और कैल्शियम आयंस को ये क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है ना, कैल्शियम आयंस, इसके साथ साथ फॉस्फेट आयंस को, रेगुलेट द कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट आयन इन द ब्लड। ये ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की मिकदार और फॉस्फेट आयंस की मिकदार को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कैल्शियम आयंस की मिकदार क्या होगी, कम होगी है, डिक्रीज होगी है ब्लड के अंदर, तब क्या करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन खारिज करेगा, पैराथार्मोन हार्मोन क्या करेगा, रिलीज कराएगा। इसके रिलीज होने से क्या होता है, जो कैल्शियम आयंस अगर कमी है तो क्या हो जाता है, यानी कैल्शियम ब्लड के अंदर क्योंकि डिपॉजिटेड होती है, सॉरी बोन टिश्यूज के अंदर कैल्शियम आयंस क्या होती है, डिपॉजिटेड होती हैं। तो बोन्स के सेल्स की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और कैल्शियम आयंस क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे और ब्लड में क्या हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। इसके साथ साथ किडनी ट्यूब्यूल के अंदर इनकी क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। मतलब क्या है, किडनी की ट्यूब्यूल जो है उनके अंदर कैल्शियम आयंस की क्या होती है, रिजर्व करता है वो कैल्शियम आयंस को, ताकि इसकी अमाउंट को क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जा सके। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से भी कैल्शियम आयंस को क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो उसके बाद फिर ये सारी कैल्शियम कहां पे चली जाती है, ब्लड के अंदर। तो इसकी जैसे ही अमाउंट इंक्रीज होती है तो पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करता है, पैराथार्मोन की सिक्रीशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस तरह ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक के तौर पर क्या कर रहा होता है, काम कर रहा था। अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर पहले क्या है, डिक्रीज ऑफ कैल्शियम आयंस, डिक्रीज ऑफ कैल्शियम आयंस। ये ना, ब्लड के अंदर किसकी कमी है, कैल्शियम आयंस की क्या है, कमी है। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किस चीज को, पैराथायराइड ग्लैंड को। किस चीज को स्टिमुलेट करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, ये जाकर स्टिमुलेट करेगा किस चीज को, पैराथायराइड ग्लैंड को। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये क्या करेगा, रिलीज कराएगा किस चीज को, पैराथार्मोन को। किसको रिलीज कराएगा, पैराथार्मोन। ठीक है ना, पैराथार्मोन रिलीज होकर किस में चला जाएगा, ब्लड के अंदर। ये किस में इंटर हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड फ्लो के अंदर इंटर चला जाएगा, ब्लड फ्लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है हार्मोन, ठीक है ना, किसके अंदर चला जाता है, ब्लड फ्लो। ठीक है ना, अब ये जो ब्लड फ्लो है, ठीक है ना, इसे किसके पास लेकर जाता है, पहले ये किसके जाकर स्टिमुलेट करेगा, बोन्स को।
ठीक है ना। बोन क्या करेंगी, रिलीज द कैल्शियम आयंस, ये क्या करती हैं, रिलीज कैल्शियम आयंस, रिलीज कैल्शियम आयंस। ठीक है ना। यहां से क्या होगा, कैल्शियम आयंस ये क्या कराएगा, रिलीज कराएगा। इसके साथ साथ अगर फिर भी कमी है, फिर ये जाकर किसको स्टिमुलेट कराता है, किडनी को। ठीक है ना। क्या कर किसे स्टिमुलेट करेगा, किडनी को जाकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो किडनी क्या करेगी, कैल्शियम आयंस को क्या कर लेगी, रिजर्व करेगी। कैल्शियम आयंस को क्या करेगी, रिजर्व। किडनी क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस को जाकर क्या करते हैं, रिजर्व कर दिया। अगर फिर भी इनकी कमी पूरी नहीं हो रही तो फिर ये क्या करता है, तीसरा जो ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन टू रीअब्सॉर्ब कैल्शियम आयंस, टू रीअब्सॉर्ब कैल्शियम आयंस। ठीक है ना। किडनी के अंदर जाएगा ताकि क्या किया जा सके, कैल्शियम आयंस को क्या किया जा सके, रीअब्सॉर्ब किया जा सके। ठीक है ना। तो यहां से भी कैल्शियम आयंस रिलीज हो रही है और ये क्या करेगी, दोबारा ब्लड के अंदर जाएंगी। ठीक है ना। कैल्शियम आयंस किसके अंदर जा रही है, ब्लड फ्लो के अंदर। किसके अंदर जाएंगी, ब्लड फ्लो। यहां से भी जो कैल्शियम आयंस होगी वो भी कहां पर जाएंगी, ब्लड फ्लो के अंदर। ठीक है ना। और यहां से भी जो कैल्शियम आयंस होगी वो भी कहां पर जा रही होगी, ब्लड फ्लो के अंदर। तो ये सारे जाकर सिग्नल देंगे किस चीज को, पैराथायराइड ग्लैंड को। क्या अब क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की मिकदार जो है क्या हो गई है, होम्योस्टैटिक लेवल तक पहुंच गई है। तो फिर जाकर इंक्रीज हो जाएगी कैल्शियम का लेवल और पैराथायराइड क्या करेगा, पैराथार्मोन को रिलीज नहीं करेगा बल्कि क्या हो जाएगा, इनहिबिट कर देगा। तो इस तरह क्या करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। दोबारा देखना, अगर ब्लड के अंदर किस चीज की कमी है, कैल्शियम आयंस की क्या है, कमी है। ब्लड के अंदर किस चीज की कमी है, कैल्शियम आयंस की क्या है, कमी है। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, पैराथार्मोन का क्या करते हैं, नाम देते हैं। ये हार्मोन किसके अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा और बोन सेल को जाकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उनको ब्रेक डाउन कराएगा और वहां से कैल्शियम रिलीज होगी और ब्लड के अंदर आ जाएगी। अगर फिर भी कमी पूरी नहीं हो रही कैल्शियम आयंस की, फिर ये किडनी को सिग्नल देता है ताकि किडनी के अंदर क्या हो सके, कैल्शियम आयंस को रिजॉल्व कर सके। किडनी जो है वहां के किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर कैल्शियम आयंस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, वो भी किस में चले जाएंगे, ब्लड के अंदर। ठीक है। अगर फिर भी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती, फिर आखिरी ऑप्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां से कैल्शियम आयंस को क्या कर देता है, रीअब्सॉर्ब कर देता है, सारी ब्लड के अंदर जाएंगी। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कमी पूरी हो जाएगी कैल्शियम आयंस की और पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, पैराथार्मोन की सेक्रेशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इस तरह ये क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो आज हमने क्या देखा है, थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिटेल से देखा है। तो हमने देखा है थायराइड ग्लैंड जो है दो मेजर हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसके साथ साथ कैल्सीटोनिन। जो पैराथार्मोन है वो क्या करता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करता है, पैराथार्मोन। उसका काम भी क्या होता है, कैल्शियम आयंस और फास्फेट आयंस को रेगुलेट करना एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे लेक्चर। फॉर मोर वीडियोस subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.